अंधेरा, गहरा खौफनाक अंधेरा। वो ज़माना जब इंसानियत सिसक रही थी, जब दिल पत्थर हो चुके थे और ज़मीर मुड़ चुके थे। जाहिलियत का दौर। रेगिस्तान की तपती रेत पर एक बाप खड़ा है। उसके हाथ में बेलचा है। उसके कदमों के पास एक नन्ही सी बच्ची खड़ी है जो अपने अब्बा के कपड़े से धूल झाड़ रही है, मासूम हाथों से, मोहब्बत से। वो नहीं जानती कि ये उसकी आखिरी सांसें हैं और वो बाप वो कब्र खोद रहा है अपनी बेटी की, जिंदा बेटी की। ये इस्लामी तारीख का वो अलमनाक वाक़या है जिसे सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भर आई थीं। सहाबाए कराम रदियल्लाहु अन्हुम से मरवी है कि जाहिलियत के दौर में अरब के कुछ कबाइल में एक इंतहाई जालिमाना रस्म राइज थी। जब किसी के यहाँ बेटी पैदा होती तो उसे जिल्लत और बोझ समझा जाता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस दौर की तस्वीर कशी फरमाई, और जब उनमें से किसी को बेटी की खुशखबरी दी जाती तो उसका चेहरा स्याह हो जाता और वो गम से भर जाता। अल्लाह ताला ने मजीद फरमाया, वो कौम से छुपता फिरता है इस बुरी खबर की वजह से, क्या उसे जिल्लत के साथ रखे या मट्टी में दबा दे। सूरत-उन-नहल आयत नंबर 59। ये रस्म वाद कहलाती थी, बेटियों को जिंदा दफन कर देना। उलमा और मुफस्सिरीन ने मुतादिद रिवायात में जिक्र किया है कि जाहिलियत के दौर में एक शख्स था जिसने ये गुनाह किया। उस कहानी ने उस ज़माने को हिला कर रख दिया था। क्लासिकी इस्लामी मसादर में इस वाक़े की तफसील महफूज है। एक दिन उस आदमी के घर बेटी पैदा हुई। कबीले के दस्तूर के मुताबिक उसने फैसला किया कि उसे जिंदा दफन कर देगा। वो बच्ची बढ़ती रही, चलना सीखा, बोलना सीखा, अब्बा कहना सीखा, और फिर वो दिन आ गया। रिवायात में है कि वो अपनी बेटी को लेकर रेगिस्तान में निकला। बच्ची खुश थी, शायद सोचती हो कि अब्बा कहीं सैर कराने ले जा रहे हैं। उस शख्स ने एक गड्ढा खोदा। बच्ची खेल रही थी, उसके अब्बा के कपड़ों से धूल झाड़ रही थी, और फिर उसने उस मासूम बच्ची को उस गड्ढे में उतार दिया। रिवायत में है कि जब उसने मिट्टी डालना शुरू की तो बच्ची ने उसकी दाढ़ी पकड़ ली मासूम हाथों से। शायद मदद मांग रही थी, शायद समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, लेकिन उसने मिट्टी डालते रहा तब तक जब तक वो आवाज बंद ना हो गई। फिर जमाना बदला। अल्लाह ने अपने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। इस्लाम आया, नूर आया, इंसानियत की कदर आई। वो शख्स भी मुसलमान हो गया, लेकिन उसके दिल में एक बोझ था, एक ऐसा गुनाह जो उसे खा रहा था। सालों तक वो इस बोझ को उठाए फिरता रहा। एक मशहूर रिवायत के मुताबिक ये शख्स एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने जाहिलियत में बहुत बड़ा गुनाह किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या गुनाह? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी एक बेटी थी, मैंने उसे जिंदा दफन कर दिया था। और फिर उसने सारा वाक़या सुनाया। वो रेगिस्तान, वो गड्ढा, वो मासूम हाथ जो उसकी दाढ़ी से लिपटे थे। रिवायत में है कि जब ये वाक़या सुनाया जा रहा था तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहम दिल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरम तबीयत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानियत, ये सब उस लम्हे नुमाया हो गया। इस्लाम ने बेटियों को इज्जत दी, बुलंदी दी, जन्नत की खुशखबरी दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने 2 बेटियों की परवरिश की यहाँ तक कि वो बालिग हो गईं, तो क़यामत के दिन वो और मैं इस तरह आएंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 उंगलियां मिलाकर दिखाईं। सही मुस्लिम 2631। एक और हदीस में है कि जिसकी 3 बेटियां हों या 3 बहनें हों, या 2 बेटियां हों या 2 बहनें हों,
और वो उनके साथ अच्छा सलूक करे और उनकी परवरिश में अल्लाह से डरे तो उसके लिए जन्नत है। सुनन अबू दाऊद 5147। हसन, अल्लाह ताला ने कुरान में जाहिलियत के इस जुर्म को क़यामत के दिन के सवाल के तौर पर बयान फरमाया। व इदल मौदूदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, और जब जिंदा दफन की गई बच्ची से पूछा जाएगा कि वो किस गुनाह की पादाश में कत्ल की गई। सूरतुत तकवीर 8-9। ये हमें याद दिलाती है कि इस्लाम से पहले दुनिया कितनी तारीक थी और ये कि इस्लाम ने इंसानियत को कैसे बुलंद किया। आज जब हम अपनी बेटियों को देखते हैं, उनकी मासूम मुस्कुराहट, उनकी मासूम बातें, तो हमें याद रखना चाहिए कि ये इस्लाम का अतिया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को जन्नत की कुंजी बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा से बेपनाह मोहब्बत फरमाई और फरमाया कि फ़ातिमा मेरी जान का टुकड़ा है। तो आएं आज हम अहद करें, अपनी बेटियों की कदर करें, उनकी तालीम और तरबियत करें, उनके साथ मोहब्बत और एहतराम से पेश आएं और ये जान लें कि बेटियां रहमत हैं, बोझ नहीं। अल्लाह ताला हमें अपनी औलाद के साथ हुस्न सुलूक की तौफीक अता फरमाए। सब्सक्राइब।